Dear students, today in this class we are not continue with our exercise 3.4, the exercise of class 10th mathematics and CRT, pair of linear equation in two variable. कल हमने आपको the second algebraic method, elimination method आपको बताया था, उसके कुछ basic structure, how we apply, what are the process, what are the steps to solve the system of equation by substitution method, वो हमने आपको कराया था. But there are some problems regarding the online test. कुछ बच्चों के डाउट्स आए कि सर कैसे क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस हमें ओरली करने हैं, रिटन में करने हैं, क्या प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन टेस्ट का. बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है, किसी के कॉल भी आए हैं, मैसेज भी आए हैं. तो आज हम इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है अभी जो रिसेंटली होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या उस पेपर का लेवल रहेगा, कैसा उसका पैटर्न रहेगा, कौन से आपके टॉपिक्स हैं उसमें से, और उसके बारे में टोटल हम डिस्कस करते हैं. देखिए, जो चैप्टर आपको दिया गया है दैट इज़ व्हाट फॉर ऑनलाइन टेस्ट. जो ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको चैप्टर दिया गया है दैट इज़ सेकंड चैप्टर, पॉलिनोमियल. क्या दिया गया है? पॉलिनोमियल्स. अब पिछले जो सिलेबस था आपका एनसीईआरटी मैथ्स का क्लास 10th का, उसमें कुछ टॉपिक्स आपके पास कंप्लीट दिए गए थे, इसमें अलग था. लेकिन हालांकि इससे कोविड-19 के कारण हमारी क्लासें बहुत सारी डिस्टर्ब हुई हैं, क्लासेस रेगुलरली हुई भी नहीं है और फिज़िकली तो हमने अटेंड भी नहीं क्लासेस. तो उसके देखते हुए सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है हर एक क्लास से 9th 10th 11th 12th के सभी सब्जेक्ट्स में, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हटाए हैं, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर हटाए हैं. तो आपके क्या हट गया वो हमने आपको ऑलरेडी आपके जो ग्रुप है क्लास 10th का उसमें हमने सेंड कर दिया है. ठीक है, सेंड कर दिया है. अब आज हम जो पोलिनोमियल में पहले क्या था आपके पास, पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, जीरो पे पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, जस्ट लाइक दैट ना, डिवीजन एल्गोरिथम, ये सब कुछ था. लेकिन जो अभी नया सिलेबस आया है आपका फॉर दिस सेशन 2021, द न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स एंड चैप्टर पोलिनोमियल. जो पोलिनोमियल का जो सिलेबस है वो क्या है एक्चुअली में, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल. क्या है? जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, राइट. सेकेंड वन इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of a quadratic polynomial. क्या है? एल्गोरिथम आपका रिड्यूस कर दिया, डिवीजन एल्गोरिथम. वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट एनी गिवन पॉइंट, ये कुछ आपका रिड्यूस कर दिया. दो टॉपिक रखे हैं, क्या? जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल. पोलिनोमियल जनरली कैसा होगा आपका? क्वाड्रेटिक होगा. एंड सेकंड वन इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो ये आपको हमने ऑलरेडी कराए गए हैं. जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल इट मीन्स किसी पोलिनोमियल की वैल्यू जो उसको जीरो बनाती हो. द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल ऑफ ए पर्टिकुलर पोलिनोमियल इन विच द पोलिनोमियल इज फॉर्म्ड. जिस टर्म्स में, जिस वेरिएबल में आपका पोलिनोमियल है उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो वैल्यू जो उसको जीरो बनाती है दैट इज कॉल्ड जीरोज. लेट अस वी अज्यूम आवर एनी पोलिनोमियल, दिस इज 3x minus 7, 3x minus 7. We have to find the zeros और जीरो ऑफ द गिवन रेस्पेक्टिव पोलिनोमियल. इट मीन्स हमें px के जीरो निकालने हैं एंड जीरोज डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल. हमने आपको ऑलरेडी क्लास में करा दिया है कि जो जीरोज होते हैं वो पोलिनोमियल के होते हैं, जो वो किस पे डिपेंड करते हैं? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पे. अब डिग्री यहाँ क्या है? 1. लीनियर पोलिनोमियल है. कैसा पोलिनोमियल है? लीनियर पोलिनोमियल है. तो कितने जीरोज होंगे सर? 1. तो इस पोलिनोमियल के जो जीरो हुए कितने होंगे? 1.
जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द गिवन पोलिनोमियल बिकम्स जीरो। एक्स की वो वैल्यू जिस पे ये जो पोलिनोमियल आपका दिया गया है ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए सर। तो क्या करेंगे हम, फॉर फाइंडिंग द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल वी पुट पी एक्स इक्वल टू व्हाट, जीरो। व्हाट इज पी एक्स, पी एक्स इज 3x minus 7 equal to 0. Then what is 3x? 7. And what is x? 7 by 3. This is the value of x. If we put in the given polynomial, then we find the value of px is what? 0. Then the 0 of the polynomial is what? 7 by 3. तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। एंड सेकेंड वन इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, किसके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो बेटा आपने जो जनरल फॉर्म पढ़ी थी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, वो क्या थी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी किसकी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। हम क्या करते थे, इसके जीरोज करते थे। जीरोज मतलब पी एक्स इक्वल टू जीरो। व्हाट आवर पी एक्स, पी एक्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ से x की अब कितने जीरोज होंगे सर, 2, क्योंकि जीरोज आर डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। देन द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज व्हाट, 2। देन हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 2। लेट अस वी अज्यूम अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। हमने क्या माने थे वहाँ पे, जो पोलिनोमियल आपको पढ़ाया गया था उसमें जीरोज क्या मान लिए थे हमने, अल्फा एंड बीटा। देन व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कौन कौन से इसके, ए बी एंड सी, और जीरोज कौन से बेटा, अल्फा एंड बीटा। A, B and C and zeros are alpha and beta. Then first relationship is what, sum of the zeros alpha plus beta is minus b by a, alpha plus beta is minus b by a, and product of zeros alpha beta that is what, c by a, that is what, c by a। ये रिलेशनशिप हमें क्या करनी होगी, वेरीफाई करनी होगी। तो हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जीरोज, जो पोलिनोमियल हमें दिया होगा क्वाड्रेटिक उसके जीरोज निकाले हैं। आफ्टर दैट द रिलेशनशिप इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज, क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, एंड दिस इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये तो थे आपके कॉन्सेप्ट जो अभी आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो न्यू सिलेबस है उसके, किस चैप्टर के बेटा, पॉलिनोमियल के, चैप्टर नंबर 2। कौन सा है, सेकेंड चैप्टर अलजेब्रा का। हाँ, जो वेटेज था आपका कंसर्न जो चैप्टर्स का, पेपर तो आपका 80 मार्क्स का होना है, लेकिन जो वेटेज था कंसर्न चैप्टर का वो वही है, वेटेज वही है। जैसे आपकी नंबर सिस्टम थी वो पहले 6 मार्क्स की थी, अभी भी 6 मार्क्स की है, और उसमें से कुछ चैप्टर कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। क्या, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा हटा दिया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हटा दिया वहाँ से, राइट। ऐसे ही आपका अलजेब्रा जो है वो 20 मार्क्स का था पहले, अभी भी 20 मार्क्स का है। और अलजेब्रा में आपके 4 चैप्टर हैं, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये चारों चैप्टर पहले भी 20 मार्क्स के थे, अभी भी 20 मार्क्स के हैं, और इन सभी चैप्टर में से कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हटा दिए गए हैं। ऐसे ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, दे ऑल आर कंटेन द टोटल गैदरिंग। और मार्क्स जितने भी मार्क्स थे वो पहले थे, वही मार्क्स उनका अभी भी है, लेकिन जो कुछ टॉपिक थे पहले वो नए सिलेबस में इस सेशन के लिए हटा दिए गए हैं, और वो आपको ऑलरेडी हमने भेज दिया गया है। तो प्लीज़ चेक इट, गो थ्रू इट, एंड दीज आर द 2 टॉपिक्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब बात ये आती है सर, विच टाइप ऑफ द क्वेश्चन आर इन द ऑनलाइन टेस्ट, कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट में होंगे, वो देखिए। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट था मेन वो यही था कि सर क्वेश्चन किस तरह के होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चंस बेटा ऑलमोस्ट आपके जितने भी दिए हम देंगे, आपसे पूछेंगे सारे, दे ऑल और MCQ क्वेश्चन, एंड दे आर टोटली डिपेंडिंग ऑन डेफिनेशन, सम फॉर्मूलेज एंड सम बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, ध्यान से सुने। दे ऑल आर डिपेंडिंग ऑन द डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, सम स्टैंडर्ड फॉर्मेट, some standard formation of the types of polynomial and relationship। मतलब आपसे हम कुछ लिखवाएंगे नहीं, क्या पूछ लेंगे, डिफाइन पॉलिनोमियल। आपसे पूछा जाए कि पॉलिनोमियल क्या है तो आपको ओरली आपको बताना है। फिर पूछ लिया जाए कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल,
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडिंग ऑन देयर डिग्री एंड डिपेंडिंग ऑन देयर टर्म्स, कुछ ऐसा हो जाए। फिर आपसे पूछ लिया जाए गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्राइनोमियल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉलिनोमियल विच इज क्वाड्रेटिक एज वेल एज मोनोमियल। तो मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए और उनके जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं वो भी आने चाहिए। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स आती हैं तो आप उनके एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, राइट। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पूछ लिया जाए आपसे, कोई नॉर्मल पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया लीनियर या क्वाड्रेटिक, उसके जीरोज आपसे पूछ लिए जाएं। रिलेशनशिप कैसे हम निकालते हैं सिर्फ वो बताना होगा, सोल्व नहीं करना होगा। हाउ वी वेरीफाई द रिलेशनशिप, जीरोज पूछ लिए जाएं कि किस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। हम आपको कोई पॉलिनोमियल दे दें और उसमें पूछ लें हाउ मेनी जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये भी पूछ लिया जाए। तो इसी तरह के हालांकि क्वेश्चंस तो आने वही हैं, क्वेश्चंस तो वही आने हैं, लेकिन बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए जो आपका पॉलिनोमियल था पहले उसको पूरे को ध्यान में रखें, जीरोज देखें, डेफिनेशंस देखें, सम स्टैंडर्ड फॉर्मेशन देखें, सम स्टैंडर्ड एग्जांपल ऑफ द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडिंग ऑन देयर डिग्री एंड डिपेंडिंग ऑन देयर टर्म्स, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होने हैं। तो कुछ डेफिनेशन आपकी होंगी जो आपको पढ़नी है। डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, दूसरी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में उनकी डेफिनेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म्स, उनके स्टैंडर्ड एग्जांपल्स, उनके जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, रिलेशनशिप क्या होता है, एल्गोरिथम होता क्या है। हालांकि आपको पढ़ाया गया है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए तो वो क्या होता है आपको ध्यान में होना चाहिए। हालांकि जो कॉन्सेप्ट या जो टॉपिक पर्टिकुलर हटाए गए हैं सिलेबस से वो इस साल के लिए नहीं है, अगले साल क्या होगा वी डोंट नो, हमें नहीं पता, लेकिन वो आपको पढ़ने हैं क्योंकि ये चीज़ें आगे काम आएंगी आपके फर्दर 11th-12th में, ठीक है। तो इन दिस क्लास वी आर टोटली डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर आर टोटल 10 क्वेश्चंस, all are question depending on the types of very short answer question, as they are like MCQs we can say. You have to given 4 options of their of any questions, किसी भी क्वेश्चन के 4 आपके पास ऑप्शंस होंगे, you have to select one of the correct answer, उनमें से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है, and they all are depending on the some basic standard formation of a polynomial, right? अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जब भी होगा हम कंटिन्यू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.4 को, जो आपका सेकेंड अलजेब्राइक मेथड था एलिमिनेशन। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द ऑनलाइन टेस्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।